हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज फिर हाजिर हूं गणित के प्रविधियों के पार्ट सेकंड, है ना, जो क्लास 5 है उसका पार्ट सेकंड है ये। तो चलिए आज फिनिश करते हैं। गणित की सारी प्रविधियां जो भी हैं कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपके लगभग पेडागोजी लगभग कंप्लीट है। कुछ पॉइंट्स और बचे हैं जो कि कराऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। गणित में स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी इन मैथमेटिक्स। तो चलिए, सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ ही ना है। ठीक है, कोई कोचिंग नहीं, कोई जो भी है अदर सोर्स नहीं, कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अच्छे से छोटे बच्चों के लिए तो है ये बात इंपॉर्टेंट, बट हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यूथ के लिए। तो चलिए बिना किसी बात का करते हैं शुरू। स्व अध्ययन प्रविधि में बालक का क्या सेल्फ स्टडी या स्व अध्ययन प्रविधि में बालक काम को संपूर्ण रूप से ना करके उसको छोटे छोटे भागों में बांटता है। सेल्फ स्टडी का क्या जो भी है, क्या रीज़न है, प्रविधि में बालक काम को संपूर्ण कंप्लीट ना करके उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है यानी कि बांटता है। व प्राप्त परिणामों को नियोजित व संगठित करके अंतिम परिणाम तक पहुंचता है, लास्ट रिजल्ट तक पहुंचता है ना। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी रहता है। इसी प्रकार से मतलब जो हमारा ज्ञान प्राप्त होता है वह स्थायी होता है, वह ज़्यादा लंबे समय तक मस्तिष्क में स्थिर रहता है। ठीक, मूल रूप से इस प्रविधि का संबंध भावनात्मक यानी कि अफेक्टिव व क्रियात्मक यानी कि साइकोमोटर पक्षों के विकास से होता है। ठीक है ना। साथ ही साथ इसके प्रयोग से ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, है ना, ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन के उच्च शिक्षण उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। कुछ डिस्टर्बेशन हो रही होगी, उसके लिए सॉरी चाहते हैं। तो देखते हैं, मूल रूप से इस प्रविधि का संबंध भावनात्मक यानी कि अफेक्टिव व क्रियात्मक या साइकोमोटर पक्षों के विकास से होता है। साथ ही साथ इसके प्रयोग से ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के उच्च शिक्षण उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ स्टडी। ठीक, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, विशेषताएं देखें। इस प्रविधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। ठीक, इस विधि के अकॉर्डिंग मतलब जो हमारी नॉलेज ज्ञान करते हैं हम, वह स्थायी होता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसके द्वारा बच्चों को स्वावलंबी बनाने में विशेष महत्व है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यह प्रविधि छात्रों के चिंतन स्तर को बढ़ाने में सहायक होती है। यह विधि क्या है, छात्रों के चिंतन स्तर को बढ़ाने में सहायक होती है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यह विद्यार्थियों में ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्ष को प्राप्त करने में सहायक होती है। ठीक, यह विद्यार्थियों में ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्ष को प्राप्त करने में सहायक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यह छात्रों में स्वाभाविक रुचि को विकसित करती है ना। कैसी रुचि को, स्वाभाविक रुचि को विकसित करती है। अब देखते हैं इससे कराते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए हमें, टीचर को, शिक्षक को। तो देखिए कौन कौन सावधानियां प्रिकॉशन करके जो भी है। नंबर 1, अध्यापक को सेल्फ स्टडी को देते समय उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। जो अध्यापक है ना, अध्यापक को स्व अध्ययन को देते समय उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, सेल्फ स्टडी बालक की चिंतनशील को बढ़ाने वाला होना चाहिए, है ना। स्व अध्ययन जो है बालक की चिंतन शक्ति को बढ़ाने वाला होना चाहिए। इसकी प्रवृत्ति बालकों को प्रोत्साहन देने वाली होनी चाहिए। ठीक, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसको ध्यान रखना। टैग वर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। प्रोत्साहन देना, सक्रिय, ठीक, इस टाइप से। और पॉइंट नंबर 4 देखें कि स्वाध्याय बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जो सेल्फ स्टडी है बच्चों को पहला जो ज्ञान बताया है उससे रिलेटेड होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट टॉपिक है गणित में गृह कार्य यानी कि होम असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स। तो ये होम असाइनमेंट तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये भी, तो इसे भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि गृह कार्यों को अधिगम अनुभवों यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस का एक साधन माना जाता है।
क्या है, गृह कार्यों को अधिगम अनुभवों लर्निंग एक्सपीरियंस का एक साधन माना जाता है। इसकी रचना इस प्रकार की जाती है जिससे शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। ठीक है ना, क्या इसकी रचना इस प्रकार की जाती है जिससे शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। चलिए आगे देखते हैं। आगे रहे कुछ पॉइंट्स जो भी हैं। यह वह साधन है जो बालक को स्वयं अभ्यास करके सीखने के अवसर प्रदान करता है। क्या है, गृह कार्य यानी कि होम असाइनमेंट वह कार्य है, वह साधन है जो बालकों को स्वयं अभ्यास करके सीखने के अवसर प्रदान करता है। जब बालक घर पर जाते हैं, होम असाइनमेंट देते हैं, तो बालक उस असाइनमेंट को कंप्लीट करता है, तो कंप्लीट करते करते उससे बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक पता चल जाती हैं। ठीक, जितने असाइनमेंट करेगा इतनी चीज़ें ध्यान में रहेंगी इस टाइप से। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से हैं देखें। सिद्धांत, पहला क्या है, शुद्धता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी। दूसरा क्या है, रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा क्या है, स्पष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लियरनेस। चौथा क्या है, उपयुक्तता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेवेंस। ठीक, रेलिवेंस। अब देखते हैं पॉइंट नंबर डी यानी कि ई, मितव्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्रमबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। तो देखते हैं क्या क्या, शुद्धता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, स्पष्टता का सिद्धांत, उपयुक्तता का सिद्धांत, मितव्यता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत। इंग्लिश में देखें, जो भी भाई हमारे भाई बहन इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में देख लें। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ क्लियरनेस, प्रिंसिपल ऑफ रिवेलिवेंस, रेलिवेंस करके जो भी है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। ठीक, अब इसके महत्व देखें, इसका क्या महत्व है यानी इम्पोर्टेंस करके। तो इसके द्वारा मूल्यांकन करके बालकों को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा मूल्यांकन करके बालकों को पुनर्बलन प्रदान किए जाते हैं। इसके द्वारा बालकों को सीखने में सहायता मिलती है। इससे बालकों को व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक, ये इसकी इम्पोर्टेंस रही। अब देखते हैं सावधानियां कौन कौन सी हैं। ठीक, सावधानियां देखते हैं। यह पढ़ाए गए पाठ से संबंधित होना चाहिए। क्या है सावधानी, क्या, यह पढ़ाए गए पाठ से संबंधित होनी चाहिए। गृह कार्य बालकों के शारीरिक व मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। जो होमवर्क है, होम असाइनमेंट, बालकों के शारीरिक और मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक गृह कार्य बच्चों को नहीं देना चाहिए। जो हम होम असाइनमेंट देते हैं बच्चों को, गृह कार्य, तो वो एक लिमिटेड तक ही दें, ज़्यादा फालतू का काम ना दें। आवश्यकता से अधिक यानी रिक्वायरमेंटली दें, थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से, बच्चों का लेवल देख के, बच्चों के मेंटली एबिलिटी देख के, इस टाइप से। तो ज़्यादा वर्क ना दें। ठीक, इससे बच्चा बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगा, ना तो काम करेगा ना पढ़ेगा, कुछ नहीं करेगा इस टाइप से। ठीक, और उसके समझ में बहुत सारी चीज़ें कम आएंगी फिर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गृह कार्य योजनाबद्ध तथा क्रमबद्ध होना चाहिए। गृह कार्य क्या है, योजनाबद्ध और क्रमबद्ध होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गृह कार्य देते समय बालकों की रुचियाँ तथा क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, तो ये रही दोस्तों हमारी शिक्षण विधि की प्रविधियाँ। गणित में जो प्रविधियाँ हैं उसकी क्लास पार्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है, यानी प्रविधियाँ हमारी सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो लगभग हमारी जो पेडागोजी है वो संपूर्ण टाइप से थोड़ी थोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं जो मैं अच्छे से लाऊंगा और कराऊंगा पेडागोजी के तौर पर, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गणित में पेडागोजी के लिए। और उसके बाद बात करते हैं कोरिंग क्वेश्चंस की, जो अभी पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे बिंदास तरीके से। उसके बाद कराऊंगा आपको डिवीज़न रूल, है ना। डिवीज़न रूल से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। सीटेट में जो भी है पूछता है कि इस डिजिट को दे दी उसने, फिर उससे पूछ लेता है कितने से डिवाइड है करके। तो इस टाइप से तो बहुत जल्द शुरू करेंगे। ठीक है, बने रहें अजय एकेडमी के साथ, बिंदास तरीके से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को अच्छे से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर वगैरह करें अपने दोस्तों को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी प्रविधियों की क्लास कैसी लगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बिंदास तरीके से, स्पेशल टॉपिक और स्पेशल क्लास के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ बिंदास तरीके से।
ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।